गुड इवनिंग। आज हम एक बार फिर से वही चीज सीखेंगे जो पिछली क्लास में सीखे थे, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। लेकिन आज कुछ नए प्रीपोजिशंस के साथ हैं। आज कुछ नए प्रीपोजिशंस का यूज हम सीखेंगे। वो कौन कौन से हैं? अप, डाउन, beside, behind, in front of, between, ahead, besides। आज इनके यूज के बारे में हम सीखेंगे। अप, डाउन, beside, behind, in front of, between, ahead। ये वो प्रीपोजिशंस हैं जो डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? डायरेक्शंस को, दिशाओं को, दिशा के बारे में बताते हैं। जो भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में यूज हुआ है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसको इंडिकेट करने के लिए ये प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। इसका अर्थ होता है ऊपर, ऊपर वाली दिशा, ऊपर। जैसे हम बोलते हैं ना, लुक अप, ऊपर देखो। गो अप, ऊपर जाओ। यहां आप क्या बता रहा है? डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक उसी तरह डाउन, डाउन का अर्थ होता है नीचे। डाउन का अर्थ होता है नीचे, यानी कि नीचे की दिशा। जैसे हम बोलते हैं लुक डाउन, नीचे देखो। कम डाउन, नीचे आओ। यानी कि कोई पर्सन है, ऊपर है, ऊपर की मंजिल में है या छत पर है, बालकनी में अपने ऊपर है, तो हम क्या बोलते हैं? नीचे आओ, यानी कि कम डाउन। या फिर हम उसको बोलते हैं लुक डाउन, नीचे देखो। अगर कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा है, क्या बोलते हैं? नीचे उतर जाओ, गेट डाउन। इन सभी में लुक डाउन, कम डाउन, गेट डाउन में एक डाउन प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? इस दिशा को बता रहा है, नीचे वाली। जबकि इसमें लुक अप और गो अप में अप, ये जो है ये प्रीपोजिशन ऊपर की दिशा को बताए। ठीक इसी तरह बिसाइड, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। बगल में यानी कि हमारे बाएं साइड या दाएं साइड। इधर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तब भी कहेंगे बगल में। इधर साइड है, तब भी हम कहेंगे उस पर्सन या उस थिंग को कि ये मेरे बगल में है। बगल, ये और ये। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बच्ची यहां खड़ी है, मेरे बगल में खड़ी है, तो मैं सेंटेंस कैसे बोल सकता हूं? जैस्मिन इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। जैस्मिन मेरे बगल में खड़ी है। अगर ये इस साइड खड़ी रहती तब भी मैं यही बोलता, जैस्मिन इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। जैस्मिन मेरे बगल में खड़ी है। तो यह भी एक तरीके से डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, बिसाइड प्रीपोजिशन। ठीक इसी तरह है बिहाइंड, पीछे, पीछे की तरफ। यहां पर मैं सिचुएशन क्या दे सकता हूं? द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी। श्याम पट मेरे पीछे है ना? मेरे पीछे इधर बैक। तो द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी। श्याम पट मेरे
पीछे है, यहां पर बिहाइंड प्रीपोजिशन इस दिशा को, पीछे की दिशा को इंडिकेट कर रहा है। ठीक इसी तरह इन फ्रंट ऑफ, के आगे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के आगे, जैसे यहां पर मैं क्या सिचुएशन आपको दे सकता हूं, आपको यह सिचुएशन दे सकता हूं कि नाउ जैस्मिन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब जैस्मिन मेरे आगे खड़ी है, बताया था ना, इन फ्रंट ऑफ द, के आगे, के सामने। तो नाउ जैस्मिन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब जैस्मिन मेरे आगे खड़ी है, अब जैस्मिन मेरे सामने खड़ी है। ठीक इसी तरह बिटवीन, बिटवीन का क्या अर्थ है, के बीच में, बिटवीन का क्या अर्थ है, बीच में। यहां मैं आपको क्या सिचुएशन दे सकता हूं, एक्चुअली जैस्मिन इज स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड द मोबाइल कैमरा। एक्चुअली जैस्मिन इज स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड द मोबाइल कैमरा। एक्चुअली, वास्तव में जैस्मिन मेरे और इस मोबाइल कैमरे के बीच में खड़ी है। एक्चुअली, वास्तव में जैस्मिन इज स्टैंडिंग, जैस्मिन खड़ी है बिटवीन मी एंड द मोबाइल कैमरा, मेरे और मोबाइल कैमरे के बीच में। तो यहां बिटवीन प्रीपोजिशन इस तरह के डायरेक्शन को, इस तरह के दिशा को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन है। सिमिलरली अहेड, अहेड का अर्थ है सामने। अंतर देख ले, इन फ्रंट ऑफ, के आगे, के सामने, यानी कि किसी पर्सन के या किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, उसके रेफरेंस में बात करते हैं, उस पर्सन या उस थिंग के आगे, उस पर्सन या उस थिंग के सामने। जैसे हम बोला था ना, जैस्मिन, नाउ जैस्मिन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब जैस्मिन मेरे सामने खड़ी है, यानी कि मी, मेरे रेफरेंस में यहां पर आया था इन फ्रंट ऑफ, जबकि अहेड ये किसी के रेफरेंस में नहीं है, ये सीधा इसका अर्थ है सामने, आगे। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ है के आगे, इसका अर्थ होगा अहेड का आगे, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होगा के सामने, अहेड का अर्थ होगा सामने। जैसे बट आई एम लुकिंग अहेड, लेकिन मैं सामने देख रहा हूं, लेकिन मैं सामने देख रहा हूं। सी द डिफरेंस, यहां सेंटेंस आया, नाउ जैस्मिन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब जैस्मिन मेरे सामने खड़ी है। एक्चुअली, वास्तव में जैस्मिन इज स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड द मोबाइल कैमरा। जैस्मिन मेरे और मोबाइल कैमरे के बीच में खड़ी है, बट लेकिन आई एम लुकिंग अहेड, लेकिन मैं सामने देख रहा हूं, आगे देख रहा हूं। वैसे भी आपके पीटी टीचर, पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो हैं वो जब पैरेड करवाते होंगे, ड्रिल करवाते होंगे, एक्सरसाइज करवाते होंगे, उस समय आपको कमांड भी देते होंगे, लुक अहेड, सामने देखो। तो वहां पर अहेड एक
प्रीपोजिशन। नाउ बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ है के अलावे, बिसाइड्स का अर्थ है के अलावे, के सिवाय। जैसे एग्जांपल के लिए hundreds of students are learning with my online teaching besides the students of JPS रतनमाला। क्या कहा? hundreds of students, सैकड़ों विद्यार्थी are learning with my online teaching, मेरे ऑनलाइन टीचिंग से सीख रहे हैं। Besides the students of JPS रतनमाला, जय पब्लिक स्कूल रतनमाला के विद्यार्थियों के अलावे, यानी कि जय पब्लिक स्कूल रतनमाला के विद्यार्थी तो मेरे इस ऑनलाइन टीचिंग से सीख ही रहे हैं, उनके अलावे, उनके सिवाय सैकड़ों विद्यार्थी और हैं जो मेरे ऑनलाइन टीचिंग से सीख रहे हैं। तो वही ये सेंटेंस बना, hundreds of students are learning with my online teaching besides the students of JPS रतनमाला। यहां पर besides प्रीपोजिशन, ये डायरेक्शन के लिए नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने मार्क किया था अप डाउन बिसाइड बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ बिटवीन अहेड, इतने प्रीपोजिशंस डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं, बिसाइड उससे अलग है। अब मेरे ख्याल से आज आपको अच्छी तरह से यूज समझ में आ गया होगा कि अप डाउन बिसाइड बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ बिटवीन अहेड और बिसाइड्स का यूज कब, कहां, किस सिचुएशन में करेंगे। थैंक यू।